नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, कहते हैं जो शेफ़ है अगर वो दिल के रास्ते जाता है तो पेट के होते हुए जाता है, लेकिन जो म्यूज़िक जर्नी है, जो म्यूज़िक का रास्ता है वो डायरेक्ट दिल तक पहुंचता है। और ऐसी एक म्यूज़िकल जर्नी की हम बात करेंगे, सीधा ले चलेंगे म्यूज़िक स्कूल, जिसकी स्टारकास्ट बेसन मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। शुक्रिया, थैंक यू। तो सर, जो मैंने बोला, जैसे जो शेफ़ का रास्ता है वो पेट से होते हुए दिल तक पहुंचता है, लेकिन जो म्यूज़िक स्कूल है और म्यूज़िक की जो जर्नी है वो डायरेक्ट दिल से दिल तक होती है। क्या वही डायरेक्ट से दिल तक पहुंचेंगे हम म्यूज़िक स्कूल के थ्रू? बस उम्मीद तो यही करते हैं। पूरी मेहनत की है। राव सर से शुरुआत ऑफ कोर्स हुई है। हाँ, हम सब ने अपना अपना काम बड़ी लगन और मेहनत से किया है। कहानी बहुत प्यारी है और हल्की फुल्की सी है, आपको एंटरटेन करेगी और शायद एंड में आपको कुछ अच्छी सी बात कह जाएगी जो आपके दिल को छुएगी। आपके पेरेंट्स के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी, अगर नहीं है तो। और ऐसी कुछ उम्मीद है मेरी, कम से कम इस फिल्म को लेकर के। जी श्रेया, क्योंकि आप कथक डांसर हैं, राजस्थानी फॉक भी आपने सीखा है मदर से, तो आपको लग रहा था कि ये कहते हैं ना कि शरीर का जब मिलन होता है आत्मा से, आत्मा इज़ लाइक म्यूज़िक और शरीर, आप डांस कर रहे हैं, तो लगता है कि शरीर आत्मा का मिलन इस फिल्म से हुआ आपका? डांस और म्यूज़िक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि मैं कथक करती हूँ। कथक का लिटरल मीनिंग है कथा कहना। और इस फिल्म में, और मैंने बचपन से बहुत सारे म्यूज़िक ड्रामास और करे भी हैं, और थिएटर देखने में मज़ा भी आता है। इनफैक्ट मैंने शर्मन का थिएटर देखा था बॉम्बे में, जिसको मैं देख के बहुत इम्प्रेस हो गई थी। आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड। इनकी वाइफ प्रेरणा ने मुझे उसके लिए बुलाया था। आई वाज लाइक वाओ, दिस गाय इज़ लाइक ऑन फायर। आई मीन कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। सो फॉर मी, एनीवन ऑन स्टेज, एनीवन परफॉर्मिंग, व्हेन आई सी देम, और जब वो व्हेन दे आर ट्रू टू देयर आर्ट, और जब आप दिल से परफॉर्म करते हो तो यू कनेक्ट टू देम, एंड देयर लव फॉर देयर आर्ट कनेक्ट्स यू टू समवेयर वेरी ब्यूटिफुल। सो मेरे लिए टू परफॉर्म, to be part of anything artistic, or to see anyone who's giving out their best, there's a connection somewhere that I feel with some higher power. So that's how inspired I get जब मैं creative world में होती हूँ और यहाँ पे किसी को देखती हूँ अपने creativity से जुड़े हुए। सर, क्योंकि हर फिल्म किसी न किसी एक्सपीरियंस से बनती है, और आपने एक प्रेशर जो एकेडमिक्स का है वो बनाया है, दिखाया है इसके अंदर, शायद दिखाने की कोशिश की है, तो लगता है क्या वही प्रेशर कभी ज़िंदगी में, क्योंकि आईएएस ऑफिसर, तो कभी वो प्रेशर आपको भी फील हुआ था व्हेन यू वर अ स्टूडेंट? नो, मैं तो, मेरा स्कूल तो बहुत एंटरटेनिंग था गांव में था, बिकॉज क्लास से बाहर हम खेलते रहते थे। हाँ। और फिर और क्लास और स्कूल का टॉपर भी रहा मैं। Oh wow. तो वो मेरे कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन मेरा एक अच्छा दोस्त है मेरा सर्विस का, उसका बेटे के ऊपर बहुत प्रेशर था। उनको बहुत बच्चा लिबरल स्कूल से ले आके वो लोग ने इधर ट्यूशन या आईआईटी एंट्रेंस में लगाया था हैदराबाद में। तो एक दिन मेरे को कॉल आया कि आप जरा आइए, इससे बात करना है, बिकॉज मेरे क्लोज है वो। बच्चे से 2 दिन बात किया, 1-2 दिन, तो मेरे को समझ आया कि वो बहुत बड़ा प्रेशर है, वो नहीं करना चाहता है, और वो आईआईटी एंट्रेंस ही नहीं देना चाहता है। तो मैं, बट वो अमेरिका जाना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। तो मैं पूरा समझ के पेरेंट्स को एडवाइस किया, और वो लोग भी माना है। आई मीन वो लोग भी डिसाइड किया, वो लोग भी एनलाइटेड पेरेंट्स है। सो वो बोले कि चलो तुम आईआईटी एंट्रेंस नहीं देना है, नहीं दो। They sent him abroad and he became a very big entrepreneur. 4 साल, I mean within the final year of his BE only, he started a company and he started employing 400 people in Wow. 2 years. अभी तो उसका बहुत बड़ा business है. So that's a story from the first beginning of the seed of this film. So इतना प्रेशर कैसा आता है बच्चों को? बिल्कुल सर, बिल्कुल जो आपने बनाया इंस्पिरेशनल तो है ही, और मुझे लगता है कि बहुत लोग इससे जब सिनेमा जाएंगे तो लेके बहुत कुछ आने वाले हैं, और यही सबसे बड़ी जीत होती है जब आपकी फिल्म को कोई देखे और उससे कुछ लेके जाए और वो उसके काम आए ज़िंदगी में। तो इससे बड़ी बेहतरीन चीज़ क्या हो सकती है? शरण भाई, एक डायलॉग मुझे लगता है कि हम सभी के घर में बोला गया होगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये खराब और नवाब के जो बीच का जो डिफरेंस है,
क्या यही दिखाने की कोशिश है? जी, आई थिंक सो। जैसे राव सर ने कहा कि उनके लिए द सीड ऑफ द फिल्म बिगैन फ्रॉम दिस फ्रेंड्स किड। अभी खराब या नवाब तो आपकी यही कहानी से आपको पता लग जाता है कि बंदे ने नहीं पढ़ाई की, कि सभी नवाब है, सभी नवाब हैं और बंदा सभी नवाब बन सकता है अगर अपना मन का इच्छा। बड़ा बिजनेसमैन है आज की तारीख में, तो अच्छी बात है। आपके ज़रिए शायद मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि फेलियर इज़ एन इवेंट नॉट अ पर्सन, यस, और उसको हमेशा से ऐसे ही देखना चाहिए और उसको फेलियर नहीं लेना चाहिए। वो एक इवेंट है, गुजर गया, दूसरी बार दोबारा ट्राई कीजिए, हो जाएगा। आपने भी जो कहावत मैंने कही है वो सुनी है या बोली कि पढ़ लो नवाब बन जाओगे? मुझे बचपन में तो भगवान की दुआ से ऐसा कभी कुछ सुनने को नहीं मिला, और नवाब बन के भी क्या कर लोगे अगर आप खुशी नहीं हो अपनी ज़िंदगी से। बिल्कुल। और आई थिंक खराब का तो मतलब ये हो गया कि हाउ डू यू डिफाइन इट। अगर आप एक मछली को बोलोगे कि पेड़ को चढ़ लो और बंदर को बोलोगे कि समुद्र में नहा लो, तैर लो, तो आई थिंक इट माइट नॉट वर्क। बिल्कुल। पर हम सब में अपना हुनर होता है, वो हुनर हमें ही ले जाता है। और हमारा आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड अ हिडन टैलेंट, और एज पेरेंट्स वी शुड जस्ट let our children find it and find their own path and let them fly. I think somewhere that's what the film is all about. सर, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज एक अलग दुनिया है और यू आर सर्विंग द नेशन ऑल्सो, लेकिन जब बॉलीवुड में आते हैं आप, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा आप नहीं, मैं तो ये बॉलीवुड में तो गया नहीं, एक हैदराबाद में बैठ के एक फिल्म बनाया बस। तो हम तो एक इंडियन फिल्म मेकर, आई मीन शुरुआत तो किया है, बट इंडस्ट्री आई थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, पीपल आर देयर। गवर्नमेंट के अलग तरह के लोग होते हैं, अलग तरह के अच्छे होते हैं, इधर द पीपल आर वेरी इमोशनल, तो हर का एक एक तरीका होता है। सो विथ माई एक्सपीरियंस मैं अभी ये लोग, मैं जनरली आई वाज काम, तो मेरा DOP अगर ये लोग बोलते हैं कैसा बर्दाश्त करते हो, ऐसे ही बैठे रहते हो आप। देखो, अगर कोई गलती किया, अगर एज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आल्सो, मैं अगर शाउट किया तो वो भी घबराएगा और उसके टीम भी घबराएगी, फिर उसका जो परफॉर्मेंस है ख़राब हो जाएगा। तो देयर इज नो पॉइंट इन हैंडलिंग द वे वी हैंडल इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में तो ऑर्डर देते हैं, नहीं करे तो ये पनिश करेगा। सो दिस इज अ डिफरेंट सेट ऑफ थिंग, बट बिकॉज वी डील विद सो मेनी पीपल इन गवर्नमेंट, सो दिस वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सो फिंगर क्रॉस, नो पनिशमेंट्स यहाँ पे। अच्छा शर्मा भाई, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट, क्योंकि जो बच्चे की फ्यूचर होता है, मुझे लगता है वो अब पेरेंट्स नहीं पड़ोसी डिसाइड कर लेते हैं कि उसका बेटा बन गया तो तू क्यों नहीं बन रहा है, वो ऐसा हो गया आप क्यों ऐसे नहीं हो रहे हो। तो जो ये एक दीवार के बाद की जो दुनिया है, तो आपको लगता है कि ये जो बच्चे का जो फ्यूचर है वो एक पेरेंट्स नहीं, वो पड़ोसी डिसाइड कर रहे हैं कि ऐसा वो हो गया, ऐसा कर, क्या ऐसी प्रेशर कभी आपने भी झेला? सबसे पहले तो मैं बच्चों को भी कहूँगा, बच्चे भी देखा देखी में, आजकल के खास करके बच्चे, वो बच्चा क्या कर रहा है, उसको कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसके घर पे उसको कैसे ट्रीट करते हैं, दैट इज़ हर एक का अपना तरीका होता है। आप अपने पेरेंट्स के तरीक़ों को समझो और उससे आप अग्री नहीं करते हो तो बैठ के डिस्कस करो। अब भाई पेरेंट्स की बात, पेरेंट्स भी यही करते हैं कि इसका बच्चा इतना अच्छा स्कोर कर रहा है, यहाँ पढ़ने जा रहा है, ये स्कॉलरशिप मिल गई, ये हो गया। अब हर बच्चे का हुनर एक जैसा नहीं हो सकता है। और अगेन बैक टू राव सर स्टोरी, एंड दिस इज एन रियल लाइफ इंसिडेंट, एंड ऑफ कोर्स देयर आर मेनी सच रियल लाइफ इंसिडेंट्स वेयर द किड, so many kids, they set out to do one thing, they get the masters in that and then go out to do something else altogether. So but I still feel that the development of your personality has happened to a great extent and that's given you the strength to do something else. So just go with the flow. कोई rules नहीं है, बच्चे का जो मन करे वही करने देना चाहिए और उसको सपोर्ट करना है। बिल्कुल। श्रेया, मुझे लगता है कि जो 99 ला रहा है वो भी एक नंबर के लिए परेशान है, और जो जिसके काम आ रहे वो तो परेशान है ही। ये प्रेशर जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम जिसको
सिर्फ एक चेंज ऑफ मोमेंट हम कह सकते हैं। बदलाव तो क्या, देखिए अगर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रेशर शुरू कहाँ से होता है? और आई थिंक एज अ न्यू मॉम आई कैन टेल, आई थिंक ये बहुत बचपन से शुरू हो जाता है कि अरे मेरा बच्चा चल रहा है, तुम्हारा बच्चा नहीं चला, और अच्छा उसको कलर्स आ गए, उसको ABCD आ गया, कौन से स्कूल में जा रहा है, क्या है, ओ तुम्हारा बच्चा पॉटी ट्रेन नहीं है। I mean, all this, you know, when you start talking, all these conversations literally at the playground, and you start putting stress on the parents, yourself, and you start like putting stress on that child. वो 2 साल का बच्चा है, वो पढ़ लेगा, वो बोल लेगा, और वो बच्चा कुछ 10 साल का बच्चा है, वो स्कूल में भी कर लेगा, you know. Let them find what they want to do. How do we decide कि वो इसी कॉलेज में जाएगा या ये करेगा? I feel like there's a lot of change that's happening, especially in big cities. But like sir said, you know, in a middle class family, एक बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों के लिए that they have to do well. They have to, you know, prove themselves. But That's a somewhere, safer and surer way, they Yeah. believe. But we should give a chance to our other instincts and aspects. And in the last interview, someone was talking about the government introducing different Yeah. system of education, whereby which the interest of the child is also taken into consideration. तो है ना? yeah, I guess. तो Yeah. अच्छा, क्योंकि शरण भाई बहुत सालों से आप इंडस्ट्री के अंदर है, और जो बच्चे जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो बहुत वेल प्रिपेयर्ड होके आते हैं, और उन्हें पता होता है कि अगर हमें सेट्स पे जाना है तो ऐसा करना है। व्हाट वाज योर प्रेशर जब आपने सबसे पहले दिन यू स्टेप्ड ऑन सेट्स, पहली फिल्म और सबसे पहला दिन, और आप सेट्स पे थे, और उन बच्चों को कंपेरिजन में जब आज देखते हैं फर्स्ट डे ऑन सेट्स, मतलब इसी जी फिल्म जी, के बच्चे आज के जो बच्चे हो कितने वेल प्रिपेयर्ड होके सेट्स पे आते हैं, हाँ। और वो टाइम जब आप फर्स्ट डे ऑन सेट्स आए थे। ओह गॉड मेरी कहानी तो एकदम अलग ही है। मैंने खाली थिएटर किया था एंड नेवर बीन ऑन अ फिल्म सेट। मुझे फिल्म सेट पे जाना था, असिस्ट करना था, ताकि आई गेट अ चांस टू बी ऑन अ फिल्म सेट एंड गेट सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ अ फिल्म सेट ऑपरेट्स। मैंने कहा जब तक वो मौका मिलेगा, कोशिश जारी थी। कहीं ना कहीं कुछ फिल्म मेकर्स को मेरे डैड जानते थे, लेकिन वो इस वक्त कोई फिल्म पे काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा तब तक मैं फोकस करता हूँ, जो मुझे ये मौका मिला है थिएटर स्टेज का, और अच्छे अच्छे प्लेस मेरे नसीब में आए थे, तो मैं अपनी एक्टिंग पे फोकस कर रहा था। वो प्लेस के ज़रिए मुझे मेरी पहली फिल्म मिली गॉड मदर, और पहला दिन गॉड मदर के सेट पे मुझे याद है I was so flummoxed by everything around me and so many activities happening, and I didn't know who was doing what, which was what department, and who was coming to me and talking to me about, कुछ idea नहीं था, and I was a little thrown away. But thereafter, thanks to my outings in theatre and all that, और उसकी अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा भैया तू भाई फोकस कर अपने काम पे, तेरे को जितना आता है वही कर। कैमरा रोल हुआ, उन दिनों फिल्म मैगजीन था, Oh my God. तो बड़ा प्रेशर था कि बड़ा pressure गेट द होता शॉट राइट, द एनर्जी ऑन द सेट इज ओनली डिफरेंट, एवरीवन इज होपिंग यू गेट इट राइट। Yeah. और प्रोड्यूसर के बंदे तो और भी ईपी सारे, अरे यार ले ले। तो मुझे एक डायलॉग बोलना था, लाइक क्लाइमैक्स का एक डायलॉग कुछ शूट कर रहे थे, जो एक मतलब 3-4 लाइंस एंड लीडिंग टू द डायलॉग दैट यू वांटेड टू शूट इन द क्लोजअप। तो ऐसे मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो बोले तू एक काम कर, तू 3-4 लाइन एक साथ बोल दे, और जस्ट बिफोर द लाइन वी वांट टू शूट वील रोल द कैमरा। तो उस हिसाब से विनय जी, शुक्ला जी ने, शबाना जी ने मुझे, मेरी शबाना मैम, आज़मी, they all helped me, really helped out of their way. They are all coming from FTI. तो उनका, शबाना जी और विनय जी का तरीका ही इतना अच्छा था कि फर्स्ट द एक्टर्स यूज्ड टू स्टेज एंड देन द कैमरामैन यूज्ड टू शूट। या परफेक्शन बहुत। हाँ, ये बच्चे तो तैयार है जी। अच्छा श्रेया, हम बात कर रहे हैं बच्चों के एकेडमिक प्रेशर की, लेकिन एज एन एक्टर क्या अभी भी प्रेशर रहता है डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, अच्छी स्क्रिप्ट्स का, अच्छे को स्टार का, अच्छे सीन्स का, अच्छे डायलॉग्स का? आई थिंक प्रेशर हमेशा रहता है। अभी भी अपनी पहली शूट की प्रेशर हमेशा रहता है। मैं कभी शूट की पहली रात नहीं सो पाती, दूसरी रात थोड़ा बहुत सो लेती हूँ, देन इट बिकम्स ईजी। प्रेशर, डिड आई चूज द राइट स्क्रिप्ट, am I reinventing myself, am I doing it right, am I not doing it right, first day nervousness,
रिलीज वाले दिन नर्वसनेस, ऑल ऑफ दैट आई स्टिल हैव, एंड आई थिंक दैट मेक्स मी अ बेटर एक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर ज़रूरी है और इट मेक्स मी वांट टू पुश माई सेल्फ मोर, एंड ऑल्सो समवेयर इट हेल्प्स मी नॉट टू टेक इट फॉर ग्रांटेड. तो आज तक कभी भी शूटिंग से पहली रात में कभी नहीं सो पाती, अभी तक तो नहीं. पापा सर, क्योंकि शान सर इससे डेब्यू कर रहे हैं अपने एक्टिंग करियर का, वी हैव सीन हिम, उनके इतने सुरीले सुर हमने देखे हैं. अगर व्हाट ऑल यू हैव टू से अबाउट हिज एक्टिंग नाउ, बिकॉज ही इज इन योर फिल्म एंड ही इज एक्टिंग नाउ. I think you will be in for a surprise that he's got a. I think is one of his biggest role in film career. I wanted a flamboyant person for that role, so वो गा रहा था इளையराजा का स्टूडियो में, मेरा हमारा ही गाना गा रहा था, तो उसी कैरेक्टर का हम ढूंढ रहे थे. तो मैं बोला 2 दिन के बाद बोला उसको फ़ोन करके मिलो भाई. then I said that you only act. हैं क्या बोल रहे? But he performed very well. You will see that surprisingly well. अगर मैं आप दोनों से कहूँ, बिकॉज ही इज़ यू प्लेइंग अ म्यूज़िक टीचर विदाउट एनी प्रेशर, शर्मन एज अ म्यूज़िक टीचर, क्या बोलना चाहेंगे आप? ये तो ड्रामा टीचर है, ये म्यूजिक मैं म्यूजिक टीचर हूँ. एज ए टीचर, व्हाट ऑल यू विदाउट एनी प्रेशर, आप दोनों एक दूसरे के लिए एज ए ड्रामा टीचर, फिर आपसे इनसे पूछेंगे शर्मन एज ए ड्रामा टीचर क्या कहना चाहिए? आई थिंक ही इज़ अमेजिंग. मैंने जैसे कहा कि मैं इनकी प्ले देखने गई थी, जो एक्चुअली प्रेरणा ने मुझे बुलाया था उसके लिए, इन्होंने नहीं इनवाइट किया था. सो जब मुझे मालूम पड़ा कि ये कर रहे हैं, आई वाज लाइक वाओ, व्हाट बेटर पर्सन देन हिम. तो हम दोनों का मुझे क्या होता है कि एक बार रिहर्सल हो गई बस ख़त्म, और ये ना घंटे घंटे रिहर्सल कर सकता है. मतलब मुझे डांस आके आना चाहिए, आई कांट लाइक ये घंटों घंटों, बिकॉज दैट्स हिज थिंग. तो वो बैठ के या इस कंडीशन लाइक दैट, तुम बच्चा तुम भी याद करो, तुम भी याद करो, फिर वो उसको देखेगा, फिर तुम करके दिखाओ, फिर सबसे बात करेगा. तो उसकी वो कंडीशनिंग है. हमें इसको देखते तो कितनी पेशेंस कहाँ से आती है भाई, क्या है तेरे में, मतलब किधर. और वो शांति से बैठा हुआ है, हाँ तुम भी करके दिखाओ, तुम भी चला तुम भी करके दिखाओ, हो गया ना, अभी कितनी और करके दिखाओ. So he's on that school. He will work on his dialogue. उसको तेलुगु डायलॉग दे देंगे तो एकदम से याद करके आ जाएगा. और he'll prepare. वो I don't know अपने कैरेक्टर के लिए उसने कितना प्रिपेयर किया, क्योंकि वो सीक्रेट वो शेयर नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि शायद मैं इससे ज़्यादा परफॉर्म कर जाऊँ. But otherwise his background, his he's very there when he's on set. That's remarkable. और ही कैन स्विच ऑन स्विच ऑफ वेरी इजीली. एकदम से बहुत ही सीरियस कुछ बोल रहा होगा और एकदम से हंसा भी देता है, और जब गुस्सा होता है तो गुस्सा भी हो जाता है. पर अदरवाइज ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर टू वर्क विद, एंड ही इज़ अमेजिंग एज अ ड्रामा टीचर. अरे भैया, she has performed तो very well only, outperformed me अरे because चल I हार. shared the tip with her secretly. तो वो तो ठीक ही है, but I am saying the first time I've seen Shreya, this gorgeous looking girl on a bus stop, holding था of some jewelry ad, and I said wow, this gorgeous girl, yeah. And then soon after, I see her debuting in her first Hindi film with Imran and Mahesh Bhatt Saab's production. Yeah. What is the name of the film? Avarapan. And that's when I figured that she's an actor. And it's funny that I know Prerna really well, and I know Shan's wife, but I don't know them. I didn't know them till I started doing the film. I knew of her from that hoarding, and then Avarapan, and then of course I got to know that she has been this huge star, is a huge star in the South, and has worked in such fantastic, fabulous films. And now I was getting an honor to work with her, but I realized later it's more honorable for her than for me, for reasons I cannot say right now. No. So yeah. So that was a fan moment, जितना मुझे पता चला श्रेया के लिए. ओके, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस फिल्म के लिए. प्रेम चोपड़ा साहब का एक डायलॉग है, कर भला तो हो भला. तो अपने बच्चों का भला करिए, उनको जो करना है वो करते रहने दीजिए, उसमें आपका भी भला है. तो
जाते जाते, बिकॉज ये डायलॉग जो है मैं बहुत देर से सोच रहा था, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों का भला चाहते हैं, ये तब से प्रिपेयर कर रहा था ना, ये वाली लाइन बहुत देर से सोच रहा था। मेरे को शरबत भाई को देख के यार, मेरे को शरबत भाई को कर भला तो हो भला। तो उससे बेहतर वो दूसरी लाइन बोल देता ना, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। चलिए विश यू लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस फिल्म के लिए। बहुत अच्छी फिल्म है और सीधा दिल तक पहुंचेगी, क्योंकि नाम भी म्यूजिकल स्कूल है और म्यूजिक का रास्ता मैंने जैसे बोला सीधा डायरेक्ट दिल से पहुंचता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।